जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सट्रीमली आईएमपी सम करवा देता हूं। इफ अ प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, मतलब अगर एक बुक की प्राइस 5 रुपये कम हो गई तो ऑब्वियसली अगर एक बुक की प्राइस कम हो जाएगी तो आप ज्यादा बुक खरीद सकते हैं। तो कितनी ज्यादा बुक खरीद सकते हैं आप? 5 मोर बुक्स फॉर ₹300। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक। तो लेट हम क्या सपोज कर लेंगे? ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक को हम सपोज कर लेंगे क्या? x रुपीस। ठीक है, एक बुक की प्राइस x रुपीस है तो टोटल कितने रुपीस है आपके पास? 300 रुपए है। तो कितनी बुक आएगी? 300 अपॉन x बुक। ठीक है, नाउ प्राइस रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस प्राइस कितनी है? रिड्यूस्ड प्राइस कितनी है? पहले x रुपीस था, 5 रुपए कम हो रहे हैं तो x माइनस 5 रुपीज। यस, नाउ वन बुक की प्राइस कितनी है? x माइनस 5 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास 300 रुपीज है तो 300 रुपीज में आप कितनी बुक खरीद सकते हैं? 300 वन जा 300 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? x माइनस 5। आप इतनी बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यू कैन बाय 5 मोर बुक्स। तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन बाय 5 मोर बुक्स? मतलब सपोज कि आपने पहले 10 बुक खरीदी और फिर 15 बुक खरीदी, पैसे कम हो गए उसकी वजह से आपको 15 बुक मिली, तो आपने कितनी ज्यादा बुक बाय की? 15 माइनस 10 5। तो उसी तरह हमको क्या करना है? ये दोनों बुक्स को क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन माइनस करते हैं तो हमेशा पहले जो नंबर आता है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो ये दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको डिनोमिनेटर देखना है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर x माइनस 5 है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर x माइनस 5 कम हुआ तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब 300 अपॉन x माइनस 5 माइनस 300 अपॉन x। तो ये दोनों का डिफरेंस मिला के क्या है? 5। ठीक है, 300 कॉमन निकाल देंगे, इधर क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस 5 माइनस 300 कॉमन निकल गया, इधर क्या बचा? 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5। LCM x इंटू 1 x माइनस x माइनस 5 इंटू 1 x माइनस 5 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन है, अपॉन LCM x इंटू ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 300 अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस x माइनस x कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अपॉन x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 5। ये 5 कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 अपॉन 5 कट हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। ठीक है, तो 300 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस 5x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 300 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 300 इक्वल टू 0। नाउ मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। 300 का फैक्टर क्या निकलेगा देख लेते हैं। 2 150 जा, 2 75 जा, 325 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, हमको मिडल टर्म क्या चाहिए? 15 चाहिए। क्या चाहिए? 15। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 20 15 जा 300 होगा और 20 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5 के बदले क्या लिख देंगे? 20 माइनस 15 x माइनस 300 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 20 इंटू x 20x माइनस माइनस प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा, x माइनस 20 प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 15 x माइनस 15 कितना जा? 300 20 जा इक्वल टू 0। x माइनस 20 पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकलेगा, इधर क्या बचा? x, इधर क्या बचा? प्लस 15 इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यू मिलेगी, माइनस 20 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 20 और प्लस 15 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 15। बुक की प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं आती, मतलब हमारा ओरिजिनल आंसर क्या होगा? 20। मतलब वन प्राइस की ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक वुड बी x, मतलब कितना रुपीज होगा? 20 रुपीज होगा। 4 मार्क में बोर्ड्स में ऐसे सम आते ही है, प्लीज करके जाना।